निवेदन कर रहा हूँ कि वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर माला अर्पित करिए। सभी से सर अध्यक्ष जी और सभी से मैं निवेदन करूँ कि एक दो फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित करें। आराम से आजा सभी आजा करके आता है। राजीव गांधी जी को याद कर रहा है, उनके किए गए कार्यों को याद कर रहा है। आज जो देश में उन्नति और विकास है, जो संचार क्रांति के माध्यम से हमारे युवा लोग जो रोजगार पा रहे हैं, वो सब भी हमारे राजीव गांधी जी की देन है। गांधी नेहरू परिवार ही देश में एक ऐसा परिवार है जिन्होंने स्वतंत्रता के जेल परिवार कई सदस्य जेल गए थे और स्वतंत्रता के बाद देश की एकता और स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने प्रधानमंत्री पद के रहते हुए इंदिरा गांधी ने अपना बलिदान दिया है और इसी प्रकार राजीव गांधी ने भी अपना बलिदान दिया है। तो निश्चित रूप से एक बलिदानी परिवार है। इस अवसर पर मैं अपने परिवार की कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। जहाँ तक राजीव गांधी की बात है, जब कंप्यूटर की बात करते थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बैलगाड़ी लेकर संसद तक कहते हैं कि उसका विरोध करा था। आज वो उसी कंप्यूटर संचार क्रांति मोबाइल के माध्यम से आज पूरा देश विकास की ओर दौड़ रहा है। बहुत तोप के मामले में जो उनके आरोप लगा था वो भी देर तक सिद्ध हुआ और कारगिल का युद्ध हम लोग बहुत तोप के माध्यम से जीता था। राजीव गांधी जी ने जो हमारा युवा लोगों को 18 साल का वोटिंग का अधिकार दिया था, वो 30 से पंचायती राज व्यवस्था की थी जिसमें महिलाओं को 30% आरक्षण की व्यवस्था दी की थी। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से जो श्रद्धांजलि सभा अर्पित की गई उस पर हम सब की ओर से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके बताए गए मार्गदर्शन और बच्चों पर हम सब लोग चलने के प्रण लेते हैं। हमारे सर राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब के निवास स्थान पर आप सभी एकत्रित हुए हैं। मैं हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राधे जायसवाल जी से निवेदन करूं कि आप संबोधित करें। राधे जायसवाल। भारत रत्न इस देश में संचार क्रांति के जनक युवाओं को अपने मत का अधिकार देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी का पुण्यतिथि है। मैं शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। निश्चित ही राजीव गांधी जी ने जो उस टाइम कार्य किया वो कार्य आज भी इस देश में चालू है और इस देश की उन्नति में अहम योगदान दे रहे हैं। एक बार पुनः मैं उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष पूर्व देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री जो बने थे हमारे राजीव गांधी जी बने थे। जैसे राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि पर मैं उनके कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और आज एक हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने युवाओं को मतदान करने का अधिकार दिया था, पंचायत राज का अधिकार दिया था, जिन्होंने महिलाओं को राजनीति में लाने का सपना देखा था। एक ऐसे प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि है जिन्होंने देश के बारे में सोचा था, किसान के हित के बारे में सोचा था। आज हमारा देश एक ऐसी करवट पर जा रहा है जहां आज हम देश के प्रधानमंत्री है जो हमेशा हिंदू मुसलमान की लड़ाने की बात करते हैं, हर वर्ग को लड़ाने की बात करते हैं। आप सबको पता है आज स्थिति क्या है, लेकिन आज उनके ही बेटे हमारे राजीव गांधी जी के पुत्र जो इस हमारे देश के विपक्ष नेता है राहुल गांधी जी, जिन्होंने आज देश के संकट की घड़ी में एक विपक्ष का रोल निभाते हुए पूरा समर्थन दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आप सबने देखी है, सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करती है, रोजगार छीनने की बात करती है। ऐसे ही मैं हमारे एक बार पुनः उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस देश के भविष्य की बात की थी, जिन्होंने युवाओं को मतदान करने की बात की थी। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी का सत सत नमन करता हूं। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पे माननीय विधायक जी दिलीप सिंह जी गुजर के निवास पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और मैं उनके श्री चरणों में युवा कांग्रेस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर मैं मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, दिलीप सिंह जी के मित्रमंडल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं हमारे से हाँ मोहम्मद सभी आप आजा
आ जाओ अरे क्या बात है। सहारा चाहिए ना मेरे को। ऊपर से लेते नीचे मुकेश भैया अफसर जी दोन बच्चे आजा भाई बाबा राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर मैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। राजीव गांधी जी ने देश में कंप्यूटर क्रांति लाई थी। कंप्यूटर का जो देश चल रहा है कंप्यूटर के हिसाब से वो पूरा राजीव गांधी जी की देन है। और 18 वर्ष के जो युवा मतदाता थे जिनको पहले वोटिंग का अधिकार नहीं था उनको अधिकार भी राजीव गांधी जी ने दिया है। आज उन्हीं की देन है कि युवा लोग मतदान कर रहे हैं। ऐसे स्वर्गीय प्रधानमंत्री को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। राजू जी के लड़का श्री साबिर पटेल जी हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 21 मई 1951 को तमिलनाडु के पेरुबंदर नामक एक कस्बे में उनको आत्मघाती बम से उनकी हत्या कर दी गई थी। ऐसे क्रांतिकारी प्रधानमंत्री जिन्होंने पंचायती राज की स्थापना करी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो 21वीं सदी का भारत का सपना देखा था, शिक्षा नीति करी और 6 साल से लेकर 12 साल तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करी। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की तरफ से, शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से खिराज अकीदत पेश करता हूँ। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी जो कंप्यूटर राज, पंचायत राज व युवा क्रांति के युवा सम्राट प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने देश को कई ऊंचाइयां दी। और गांधी परिवार का एक इतिहास रहा है बलिदानों का, जिसके परिवार ने देश के लिए, देश की मिट्टी के लिए खून से रंग के और अपना तिलक किया है। ऐसे युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पे उनको सबसे इस पुण्यतिथि पर आज हम सदासमन में मेरी ओर से, परिवार की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से मुझे चरणों में अर्पित करता हूँ। राजीव गांधी ने ग्रामीण विकास के लिए बहुत ही अच्छा उद्देश्य से उन्होंने सोचा था, लेकिन उस 51 के चुनाव के पूर्व आधे चुनाव हो गए, आधे चुनाव बाकी थे और वो चले गए। लेकिन उनके सपने को कांग्रेस पार्टी के नरसिंह राव जी ने भारतीय संविधान, जिस संविधान की आज हम बहुत ज़्यादा चर्चा भारत में हो रही है, उस संविधान में 72 और 73 संशोधन करके उन्होंने भारत की गणराज्य में जो ग्राम पंचायत को अधिकार देने का जो सपना था, 18 साल की उम्र आपने बताया, 21 से 18 उन्होंने करी। कंप्यूटर युग में वर्तमान में शासन करने वाले लोगों का कहना था कि इससे बेरोजगारी हो जाएगी, मजदूरों का बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन उस कंप्यूटर युग की जो 21वीं सदी की कल्पना राजीव गांधी ने की थी, वो आज सब आप लोग देख रहे हैं। और 18 साल की उम्र में पंचायती राज के लिए उनको बहुत और उनके चरणों में सफल लोगों जी साथियों, आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि है।
इस अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार ने जो देश के लिए कुर्बानी दी है वो कुर्बानी हमेशा याद रहेगी और आने वाला समय फिर कांग्रेस का आने वाला है। हम सब मिलकर एकजुट होकर काम करें। मुकेश स्वर्गीय राजीव गांधी जी के चरणों में शत नमन करता हूँ। साथियों, वास्तविक बात है, आज देश को राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी जैसे प्रधानमंत्री, दमदार प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, क्योंकि आज देश में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं वो ऐसा लगता है कि आज मजबूत प्रधानमंत्री होना बहुत आवश्यक है। राजीव गांधी जी और पूरे गांधी परिवार ने जो देश के लिए समर्पण किया है, अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, ऐसे प्रधानमंत्री के चरणों में पुनः शत नमन करता हूँ। वीरेंद्र जी, आपको किसने कहा कि आंधी के साथ हूँ? आपको किसने कहा कि आंधी के साथ हूँ? गोडसे के इस दौर में मैं गांधी के साथ हूँ। परम श्रद्धेय राजीव जी गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न सम्मानित राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि पर मैं उनको नमन करता हूँ और उनके कारण ही आज पंचायती एक्ट और संचार क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। पूरा देश उनको याद कर रहा है, उनके कामों को याद कर रहा है। इन्हीं पुण्यतिथि पर उनको मैं शत नमन करता हूँ। राजीव गांधी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तक सूरज चांद रहेगा, राजीव जी का नाम रहेगा। सूरज चांद रहेगा, राजीव जी का नाम रहेगा। सर्वप्रथम आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर शत नमन, जिन्होंने पूरे भारत देश में पंचायती राज का विकेंद्रीकरण किया और गांव-गांव तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया। ऐसे नेता की पुण्यतिथि पर सभी कांग्रेस परिवार के साथी पधारे, सबका आभार, धन्यवाद। लाइन से सब रिपोर्ट हो जाएगा।